अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सुपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 4, सोच अपनी अपनी स्वाध्याय पोथी कार्य। बच्चों, इससे पहले के तास में हम सोच अपनी अपनी स्वाध्याय पोथी कार्य का कुछ भाग देख चुके हैं। आज हम उसके आगे का भाग देखेंगे, समझेंगे और स्वाध्याय पोथी में सुंदर स्वच्छ अक्षर में लिखेंगे और हमारा सोच अपनी अपनी स्वाध्याय पोथी कार्य पूर्ण करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले है, देखिए, हम प्रवृत्तियों से शुरुआत करते हैं क्योंकि हमारा प्रवृत्तियों से बाकी है। नंबर 1, चित्र को देखकर उसका वर्णन लिखिए। देखिए, सबसे पहले हम ध्यान से चित्र देख लेते हैं। इस चित्र में देखिए, यहाँ पे पीछे पहाड़ है, यहाँ पे देखिए नदी है, जहाज है, यहाँ कुछ पेड़ है, यहाँ पे कुएं हैं, एक झोपड़ी है, यहाँ पे फसल है जो एक किसान काट रहा है। देखिए, यहाँ पे कुछ सब्जियां हैं जिसमें हमें बैंगन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे हमें कुछ ऊंट जैसा दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम इस चित्र के आधार पर, इस चित्र के हिसाब से प्रश्नों के इसका वर्णन लिखेंगे। देखिए, यह एक कुदरती दृश्य है। किसान फसल काट रहा है। उसके पास क्यारी में सब्जियां हैं। कुआं और छोटी कुटिया भी है। कुएं के पास पक्षी है। कुछ पेड़ और मैदान दिखते हैं। नारियल का एक पेड़ भी है। पर्वतों के बीच एक सरोवर है। सरोवर में एक पेड़ भी है। सरोवर में जहाज तैर रहा है। दूर दूर 3 ऊंट जा रहे हैं। बड़ा मनभावन दृश्य है। आगे प्रश्न नंबर 2, देखिए, अलग अलग फूलों के चित्र इकट्ठा करके यहाँ चिपका कर उसके नाम हिंदी में लिखे। यानी कि यहाँ पे आपको फूलों के चित्र लगाने हैं और वह कौन सा फूल है उसका हिंदी में नाम लिखना है। या फिर आप खुद भी अलग अलग फूलों के चित्र बनाकर यहाँ पे खुद दोहराकर उसके नाम भी लिख सकते हैं। यानी आप खुद चित्र दोहरे या फिर तैयार चित्र लगाएं, किसके? फूलों के, और उसके नीचे उसके हिंदी नाम लिखें। आगे देखिए, चित्र के आधार पर नीचे 5 वाक्य लिखिए। अब फिर से हमें इस चित्र को देखना है, समझना है और इसके आधारित 5 वाक्य लिखने हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे एक फिसलन पट्टी है जिस पर एक लड़की फिसल रही है। पीछे कुछ पेड़ है, पहाड़ है, यहाँ पे पेड़ है, फिर यहाँ एक लड़का है और दोनों लड़का लड़की बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, मानो कि दोनों भाई बहन हैं। तो चलिए अब इस चित्र के आधारित हम कुछ वाक्य लिखते हैं। देखिए, नंबर 1, चित्र में पेड़ और पौधा दिख रहे हैं। नंबर 2, हरी घास भी है। दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं। नंबर 3, फिसलन पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है। नंबर 4, ऊपर खुला आकाश दिख रहा है। 5, फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है। नंबर 6, दोनों भाई बहन बहुत खुश हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 4, टोपी वाला और बंदर कहानी लिखिए, जो हम पाठ्य पुस्तक में देख चुके हैं और समझ भी चुके हैं।
तो चलिए उस आधारित हम यहाँ पे कहानी लिखेंगे। एक रामपुर नामक गांव था। वहाँ एक व्यापारी टोपी बेच रहा था। वह टोपी बेचकर थक गया था। वहाँ उसे एक पेड़ नजर आया और वह वहाँ अपनी टोपियों की टोकरी रखकर सो गया। उसी पेड़ पर कई बंदर बैठे थे। बंदरों ने टोपी देखकर टोकरी से एक एक कर उठा ली। क्या उठा ली? टोपियां उठा ली और अपने अपने सरों पर पहन ली। जब व्यापारी उठा तो उसने देखा कि उसकी टोकरी में एक भी टोपी नहीं थी। व्यापारी बहुत चिंतित हो गया, परेशान हो गया कि मेरी सभी टोपियां कहाँ गई, और अपनी टोपियां ढूंढने लगा। अचानक उसकी नजर ऊपर बैठे बंदरों पे पड़ी। उसने व्यापारी की टोपियां पहनी हुई थी। उसने बंदरों के पास से टोपी लेने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नाकाम हुआ। वो बंदर से टोपियां नहीं ले पाया। उसने एक युक्ति सोची। उसने सर की टोपी उतारकर फेंक दी। किसने? व्यापारी ने। यह देखकर बंदरों ने भी अपने सर पर भी टोपियां निकाल कर फेंक दी। यानी व्यापारी की नकल करते हुए बंदरों ने भी सभी टोपियां फेंक दी। व्यापारी ने टोपियां इकट्ठी की और शहर की तरफ चला गया। इस तरह व्यापारी को अपनी सारी टोपियां वापस मिल गई। हमारी यह कहानी यहीं पे पूर्ण होती है। आगे देखिए, यहाँ एक टोकरी और एक टोपी का चित्र बनाइए। यानी कि यहाँ पे आपको खुद एक टोकरी बनानी है और यहाँ पर एक टोपी बनानी है। सुंदर व्यवस्थित पेंसिल और रबर का उपयोग कर एक अच्छी सी टोकरी और टोपी बनाइए। यह हमारा पाठ यहीं पे, इकाई यहीं पे पूर्ण होता है। स्वाध्याय पोथी में इकाई 4 सोच अपनी अपनी यहाँ पे हमारा पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सुंदर स्वच्छ अक्षर में अच्छे से लिखिए और जहाँ चित्र बनाने हैं वह भी बनाकर पूर्ण कीजिएगा। धन्यवाद।